हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे थे गृह व्यवस्था की प्रक्रिया, ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें आज हम करेंगे नियोजन की परिभाषा और नियोजन की विशेषताएं। ठीक है, हमने कौन से बातें ध्यान में रखना चाहिए नियोजन करते समय, उनको हमने लास्ट क्लास में किया था। मैनेजमेंट की परिभाषा हमने लास्ट क्लास में की थी। तो आज हम करेंगे नियोजन की परिभाषा कि नियोजन बेसिकली होता क्या है। तो नियोजन जो है वो आपकी जो प्रबंध प्रक्रिया है उसका सबसे पहला चरण होता है, और ये एक मानसिक प्रक्रिया है। और इसके अंदर आप जो है अपने जो भी समस्या है उसका निर्धारण करके या अपने गोल का निर्धारण करके आपके पास में जो भी उपलब्ध संसाधन है, जो साधन है, उनको ध्यान में रखते हुए आप एक योजना तैयार करते हैं, एक प्रारूप तैयार करते हैं कि आप फ्यूचर में इस गोल को अचीव करने के लिए आप ये काम करेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा या आप एक जो है भविष्य के लिए जो है आप अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ जो है एक प्रक्रिया अपनाते हैं, एक मानसिक प्रक्रिया या एक लिखित प्रक्रिया अपनाते हैं, जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो है मानसिक प्रक्रिया कैसे है, क्योंकि आपको इसमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव सोचने पड़ते हैं, है ना, जो कि अभी तक नहीं हुए हैं, पर आप मानसिक तौर पर आप ये सोच लेते हैं कि अगर हम ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो इसका रिजल्ट ऐसा होगा, अगर ये करेंगे तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, ये करेंगे। वो आपने किया नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर के लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हैं। या हाँ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग माने जो चीज़ नहीं है लेकिन उसको आप वैचारिक रूप से आप उसको सोच रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आप उसको मानसिक तौर पर जो है उसको विचार करते हैं, उसको सोचते हैं, और फिर उन सब में से जो सबसे सर्वोच्च होता है, जो सबसे सर्वोत्तम होता है विकल्प, उसको आप चुन लेते हैं अपने कार्य को या अपने लक्ष्य को जो है अचीव करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे नियोजन की विशेषताएं। नियोजन की विशेषताएं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं नियोजन की। सबसे पहला है नियोजन का उद्देश्यों और लक्ष्यों पर निर्धारित होना। सबसे पहली विशेषता क्या है, नियोजन हम करते किसके लिए कि हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारा नियोजन उनके ऊपर निर्धारित होता है। हम उसी प्रकार का नियोजन करते हैं जैसे कि हमारे लक्ष्य होते हैं। मान लीजिए आपको अच्छी परसेंटेज लाना है, आपका लक्ष्य है, तो आप उसी के अनुसार नियोजन करेंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, आपको कौन सी बुक्स चाहिए, आपको कैसे अपने नोट्स बनाने हैं, आपको अपनी पढ़ाई के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है, आप किस तरीके से जो है अपनी पढ़ाई करेंगे। फिर दूसरा है नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑब्वियस है, जैसे हमने अभी बात की थी लास्ट क्लास में कि नियोजन जो है कंटिन्यूस चलता रहता है, मानसिक प्रक्रिया है। मेंटली आप आगे से आगे अपने क्रियाकलापों को प्लान करते हुए चलते हैं या उनके लिए एक मानसिक तौर पर एक योजना बनाते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्लानिंग जो आपने की वो लक्ष्य अचीव किया और वहाँ पर हमारी लाइफ एंड, है ना, या हमें उसके आगे योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम हर समय आगे के लिए छोटी छोटी योजनाएं या बड़ी योजनाएं जो है वो बनाते चलते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि योजना जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी एक लक्ष्य को पूरा किया और उसके बाद हम तुरंत दूसरे लक्ष्य पे आ जाते हैं, उसके लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो फिर तीसरा है नियोजन एक लोचमय और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नियोजन जैसे कि हमने बात किया, हम क्या कर रहे हैं, एडवांस में कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। वो काम हमने अभी किया नहीं है, लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उस लक्ष्य को कैसे अचीव करेंगे ये हम पहले से एक योजना तैयार कर रहे हैं, एक प्रक्रिया बना रहे हैं कि हम इस तरीके से इस काम को करेंगे। तो जब आप ये काम, आपकी योजना बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत सटीक हो सकती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब आप अपनी योजना को एग्जीक्यूट करते हैं या जब आप अपनी योजना का क्रियान्वयन करते हैं, उस समय पर बहुत सारी समस्याएं जो हैं उस समय पर आ जाती हैं, जिनको कि आपको ऑन द स्पॉट या उसी समय सॉल्व करना होता है।
अगर हम ये सोच कर रखें कि नहीं हमने तो यही प्लान किया था कि ऐसा ही काम करेंगे, तो और वो जो नई प्रॉब्लम जो खड़ी हो गई है फिर आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने अपनी योजना में परिवर्तन नहीं किया या आपकी योजना लोचशील नहीं हुई, फ्लेक्सिबल नहीं हुई, तो आपका गोल आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी योजना लोचशील है, फ्लेक्सिबल है कि कोई बात नहीं, अगर जब हम काम करेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे, ये नहीं आया तो इसकी जगह ये काम कर लेगा, तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी कि एक की जगह दूसरा या इसकी जगह ये ऑल्टरनेटिव भी हम काम में ले सकते हैं। तो हमारी योजना हमेशा कैसी होनी चाहिए, लोचशील या फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, नियोजन एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है। ऑब्वियस है, हमने अभी बात की कि आप मेंटली फ्यूचर के लिए सोच रहे होते हैं, आपने अभी तक जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, लेकिन आप एडवांस के अंदर अपने दिमाग के अंदर अलग अलग प्रक्रियाओं को इमेजिन करते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे, ये काम करेंगे तो हमारा ये समस्या आ सकती है, ये काम करेंगे तो इतना समय लगेगा। तो आप मेंटली और बौद्धिक रूप से जो है अपनी समस्या को इमेजिन कर रहे होते हैं कि कैसे आप इसको करेंगे या किस तरीके का रिजल्ट इसका आएगा। तो हम कह सकते हैं कि नियोजन जो है वो एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर है विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन ही क्या कहलाता है, आपका नियोजन। देखिए, हमने अभी बात की कि नियोजन बेसिकली क्या है, आप काम को करने से पहले अलग अलग जो है ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, अलग अलग विकल्प जो है आप अपने सामने रखते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं या हम ये करें या हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन विकल्पों को आप इमेजिन करते हैं, इनके एंड रिजल्ट तक इमेजिन करते हैं, माने कि आप विचारों में उसको सोचते हैं। अभी आपने किया नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम हर विकल्प को कर करके देख रहे हैं और फिर उसका रिजल्ट जो अच्छा आ रहा है, ऐसे हमारे सारे रिसोर्सेज ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वैकल्पिक जो जितने भी आपके जो कहेंगे क्रियाएं हैं, उनको हम दिमाग में उनको सोचते हैं और उन विकल्पों में से या उन ऑल्टरनेटिव्स में से हम जो सर्वोच्च होता है, जो सबसे अच्छा विकल्प होता है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम इस तरीके से काम करके अपने गोल को अचीव करेंगे। ठीक है, फिर है नियोजन की सर्वव्यापकता। देखिए, नियोजन की सर्वव्यापकता का क्या मतलब है कि नियोजन जो होता है वो सर्वव्यापी है। आपके किसी भी कार्य के अंदर आप देखेंगे तो एक प्लानिंग जो है उसके अंदर प्लानिंग जो है इनकॉर्पोरेटेड है, उसके अंदर एक साथ में एक प्लानिंग जो है उसकी चलती है। तो चाहे आपका घरेलू काम है या बाहर का काम है या किसी और पूरे देश में कोई प्लानिंग हो रही है देश के लिए, तो उन सब के अंदर जो है नियोजन या प्लानिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। तो हम कह सकते हैं कि नियोजन जो है वो कैसा है, सर्वव्यापक है, या सब जगह नियोजन जो है उपलब्ध है। चाहे आप मेंटली कर रहे हैं या कागज़ पेन पे कर रहे हैं, एक कमेटी बनाकर कर रहे हैं, एक पॉलिसी बनाकर कर रहे हैं, लेकिन नियोजन हर जगह सर्वव्यापी होता है। फिर है एकता या यूनिटी। एकता या यूनिटी जो है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी चीज़ जब आप प्लान करते हो, आप चाहे पर्सनली अपने लिए भी करते हो, तो ये प्लानिंग जो है इंटरडिपेंडेंट होती है, यानी कोई दूसरा वो काम करेगा तब हम ये कर पाएंगे ना। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, तो उसमें उन सब में हमारे सब कामों में, यानी एक काम को करने के लिए आपको जो दूसरे काम हैं आपके, उनको भी सोच समझ के करना होगा, जिससे कि आपकी जो ये प्लान्ड जो आपका जो ये प्लान है या ये नियोजन है, ये आप सही प्रकार से कर सकें। तो इनमें भी एकता होनी चाहिए कि मैं ये काम इतने बजे तक निपटा लूँगी, उसके बाद मुझे जो मैंने प्लान किया है कि मुझे 2 घंटे ये अपनी पढ़ाई करनी है, आप घर का काम कर लेंगे उसके बाद ही तो आप 2 घंटे उसको दे पाएंगे। तो इन दोनों में एक यूनिटी होनी चाहिए कि ये काम भी मुझे इतने बजे तक कंप्लीट करना है, तब जाके मैं अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाऊँगी। ठीक है, फिर है पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया। जैसे कि हमने अभी बात की कि कई सारे विकल्प होते हैं, उनके लिए हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा, है ना, इसका रिज़ल्ट ये आएगा, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये, तो उसमें से आप एक बेस्ट को चुन लेते हो, एक बेस्ट विकल्प को चुन लेते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि नियोजन क्या है,
पूर्व अनुमानों पर आधारित एक प्रक्रिया होती है। फिर है नियोजन की पारस्परिक निर्भरता। ये और जो ऊपर यूनिटी या एकता की बात हमने की थी, करीब करीब सेम पॉइंट है, क्योंकि पारस्परिक निर्भरता माने कि कई बार वही चीज़ है कि हमने ये काम कंप्लीट करेंगे तब हम ये पूरा कर पाएंगे, ये काम हमारा टाइमली हुआ तो हम इस काम को प्लान्ड काम को जो है टाइमली कर पाएंगे। ठीक है, तो हर कोई प्लानिंग जो है आपकी इंटरडिपेंडेंट होती है आपके दूसरे काम पे। एक गोल को अचीव करने के लिए आपको दूसरे गोल की भी पूर्ति करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम उदाहरण के तौर पर लें कि मान लीजिए एक फैमिली ने डिसाइड किया कि हम अपना घर बनाएंगे। ठीक है, अब डिसीजन लेने वाले हो सकता है आपके फैमिली के जो बड़े हैं वो हो सकते हैं, लेकिन अब ये इंटरडिपेंडेंट कैसे है कि जो बच्चे हैं या बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी अपने जो एक्सपेंडिचर है उसमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, उस घर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेव करके, है ना। तो ये चीज़ें आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। ये एक्टिविटीज़ हो सकता है कि पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना था लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इसके लिए सेव करना है, या हमें इस इंस्टीट्यूट में ना जाकर अब हम इसमें जाएंगे। तो ये एक दूसरे पर ये सारे डिसीजंस, ये सारी योजनाएं जो हैं ये इंटरडिपेंडेंट होती हैं। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर नियोजन की सर्वोपरिता या प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। कोई भी कार्य को करने के लिए जो है उसकी योजना बनाना सबसे पहला चरण है, सबसे इम्पॉर्टेंट चरण है। अगर अपने गोल्स को आपको अचीव करना है, अगर आपके काम को आपको पूरा करना है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको जो है सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो है कि आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक योजना बनानी पड़ेगी कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, 95% लाने हैं, तो मुझे अपने साल के शुरू से ही मुझे इस प्रकार से प्लानिंग करनी है, इस प्रकार से मुझे अपना जो है ये कार्य करना है, डेली इतना समय मुझे देना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपनी योजना को सर्वोपरि रखा। सबसे पहला काम आपने किया उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो है आपने एक योजना तैयार की कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके अंदर हम करेंगे नियोजन के मुख्य चरण। ठीक है, कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप कौन कौन से स्टेप्स अपनाते हैं, तो वो है नियोजन के मुख्य चरण या स्टेप्स इन प्लानिंग।